Dear students, today we are going to start with the new topic of chapter number 5, that is communicable diseases. So dear students, the diseases which generally get transmitted from one person to another person are called communicable diseases. As by the word itself clears, communicable suggests that these diseases can travel from one infected person to a healthy person. And these diseases are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi, or non-living or living agents. And the germs enter the body of a person through nose or mouth, food and water taken. मतलब ये जर्म्स जो हैं आपके नाक या मुंह से आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फूड से भी जैसे आप इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं तो उससे भी ये डिजीज़ेज़ आपको ट्रांसमिट हो सकती हैं, या आप गंदा पानी पी रहे हैं उससे भी ये डिजीज़ेज़ आपको ट्रांसमिट होती हैं. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ स्प्रेड. मतलब ये डिजीज़ेस को स्प्रेड करने वाले एजेंट्स कौन से हैं. तो अगर हम नॉन लिविंग एजेंट्स की बात करें तो दैट इज़ एयर. थ्रू एयर इट कैन स्प्रेड. जो जर्म्स हैं इसके, बैक्टीरिया या आपका वायरस या फंगी, ये सब जो हैं या तो थ्रू एयर आपकी बॉडी में पहुंचते हैं या थ्रू सॉयल भी पहुंचते हैं एंड थ्रू वाटर. ओके, दीज आर द नॉन लिविंग एजेंट्स. और लिविंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक इंसेक्ट्स, मस्किटोज एंड फ्लाइज, है ना, एंड फ्लीज. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन क्लास 4. सो लिविंग एजेंट्स भी हैं जिनके थ्रू ये जो डिजीज़ेज़ हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं. ओके, तो डिजीज़ेज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, जो एयर के थ्रू डिजीज़ेज़ ट्रांसमिट हो रही हैं, अ नॉन लिविंग एजेंट आर ईजियर टू कैच एंड डिफ़िकल्ट टू स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग. जो हवा से जो भी आपका वायरस फैलेगा या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको रोकना, और बहुत आसानी से वो एक पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो इन्फेक्ट करता है बहुत जल्दी. तो एयर के थ्रू जो है आपका द जर्म्स ऑफ द डिजीजेज एंटर एयर, वाटर और सॉइल थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, एंड बाय एंड कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन जो है अगर वो स्नीज़ कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो वो एयर में, वाटर में या सॉइल में कहीं पर भी उसके जो हैं आपके जर्म्स गिर सकते हैं. तो दे कैन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन एंड जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड लाइक मीजल्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर. ठीक है, वी ऑल हैव हैड कॉट कोल्ड एंड आफ्टर सिटिंग विद अ पर्सन हु ऑलरेडी हैव कोल्ड. जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को कोल्ड हुआ हुआ है और आप उसके साथ बैठे और थोड़े समय के बाद विद इन नो टाइम आप भी कोल्ड से इन्फेक्टेड हो जाते हैं. तो दिस अकर्स ड्यू टू द लिटिल ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड बाय द पर्सन वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. जैसे आजकल कोरोना वायरस के केस में आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. ये वायरस भी क्या है, कोई कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी उसके वायरस के वो हैं, तो जैसे ही वो छींकेगा और वो एयर में कुछ टाइम के लिए रहता है, और अगर उस ड्यूरेशन में जो है कोई भी पर्सन उसके क्लोज आता है तो दे गेट इन्फेक्टेड. एंड इसीलिए कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपको एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे रह के बात करनी है या मास्क लगा के आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू एयर्स, ट्रांसमिट हो रहा है कि कोई उस उतने जहाँ पर किसी पर्सन ने स्नीजिंग या कफिंग की है उसके नियर बाय एरिया में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए ये जो है एयर में वहाँ पर लाई कर रहा है, और अगर आप उसके टच में आ गए तो यू विल गेट इन्फेक्टेड. ओके, सो दीज ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर एंड व्हेन वी इनहेल दिस एयर ड्रॉपलेट्स दे एंटर इन आवर बॉडी. एंड कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस जो हैं ये इस तरह से आपके फैलते हैं. तो अनट्रीटेड वाटर, अब एयर वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे माइट कैरी सम इन्फेक्शियस एजेंट्स विच ऑन कंजप्शन कैन कॉज डिजीजेज, या गंदा पानी पीने से. कॉलेरा इज द कॉमन डिजीजेज कॉज बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग द एक्सक्रीटा ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा. और इन 4th स्टैंडर्ड हमने कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये जो हैं ये दीज ऑल स्प्रेड थ्रू वाटर, इन्फेक्टेड वाटर.
and the other way by which these diseases can spread is by insects कि आपको जो है मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया इन फोर्थ स्टैंडर्ड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. सो ये सारी ये जो है लिविंग एजेंट है मस्किटोज के थ्रू या प्लेग जो फैलता है फ्लीज के थ्रू. तो दीज आर द लिविंग एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज. हम कम्युनिकेबल डिजीजेज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. तो वी मस्ट फॉलो सम ऑफ द मेजर्स. हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे डिजीजेज स्प्रेड ना हो. सो ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइन्फेक्टेड. मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोथ्स को जब भी धोना है अलग से धोना है, एंटीसेप्टिक यूज़ करना है. और सबकी क्लोथिंग के साथ उनकी क्लोथिंग को नहीं धोना है, सेपरेटली उनको धोना चाहिए. एंड वी मस्ट कवर आवर नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. ये मैनर्स के अंडर आता है कि आप जब भी कफिंग और स्नीजिंग करेंगे तो यू शुड टेक सम हैंकी, और आपको ऐसे बिना हाथ लगा अपने माउथ को कवर किए बिना स्नीजिंग और कफिंग नहीं करनी है. एंड आवर सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजेनिक. एंड वाटर यू कैन वी कैन से वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेंट अराउंड होम्स. स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ mosquitoes, and we must not allow the water to store around our homes. And also we must change the water in room coolers, flower pots after every 3-4 days. और in fourth standard हमने पढ़ा था कि उसमें आप 1 or 2 स्पून केरोसिन ऑयल भी डाल सकते हैं कि so that वहाँ पर मस्किटोज़ को ब्रीडिंग प्लेस ना मिले. And one must be vaccinated to prevent oneself from diseases like measles, polio, chicken pox. बचपन में ही ये वैक्सीनेशन आप लोगों बच्चों का हो जाता है, तो ये ज़रूर होना चाहिए सो दैट इस तरह की डिजीज़ेज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो स्प्रेड होती हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज at present we are suffering from a communicable diseases, and you have seen that whole globe is suffering from this coronavirus. So my dear students, please keep yourself safe, and आप अपने आप को बहुत ज़्यादा घर में सेफ रखें और बहुत कोशिश करें कि बाहर कम से कम निकलें, और निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और खुद भी सेफ़ रहें और अपने घर के लोगों को भी सेफ़ रखें. अननेसेसरली मूवमेंट को आप रोकें घर में, अगर अननेसेसरली कोई घर से बाहर जा रहा है तो. एंड दैट्स इट, एंड इट्स ऑल अबाउट द होल चैप्टर. टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5. सो आई होप आपको समझ आया होगा. एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, एंड you will try to solve part, write down keywords in your fair notebook. I think 4-5 keywords are there in the chapter, and after that try to solve part ABC of chapter number 5 in book. Thank you.